नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस ब्लूप्रिंट की जो साबित करता है कि अगली बड़ी क्रांति ना किसी हाईटेक सिटी से नहीं बल्कि सीधे हमारे गांव से आ रही है। और जिस छिपी हुई गोल्ड माइन जो सोने की खदान की हम आज बात कर रहे हैं वो कोई नया फैंसी सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जो सदियों से हमारी और आपके किचन में मौजूद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या एक अरबों डॉलर का साम्राज्य किसी मिट्टी के घर से शुरू हो सकता है? हमें अक्सर यही लगता है ना कि बड़े हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस सिर्फ एसी वाले बड़े बड़े ऑफिस में ही बनते हैं। लेकिन आज के स्रोत के आंकड़े और कहानियां इस मिथक को एकदम चकनाचूर कर देते हैं। असल में जहां भारत की 70% से ज्यादा आबादी बसती है, असली और सबसे बड़े मौके वहीं छिपे हैं। इनोवेशन के लिए आपको किसी बड़े कॉर्पोरेट टावर की जरूरत नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक सच्ची केस स्टडी है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार के बेटे ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया। उसके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं थी, कोई करोड़ों की फंडिंग भी नहीं थी। था तो बस घर के पीछे का एक छोटा सा कमरा, जिसे उसने एक मिनी फैक्ट्री में बदल दिया। और देखते ही देखते बिना किसी बड़े शोर शराबे के एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जिसने बड़े बड़े शहरों के स्टार्टअप फाउंडर्स को भी हैरान करके रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादू हुआ कैसे? इसका सीधा सा रहस्य है भारत के तेजी से बूम कर रहे हेल्थ मार्केट को सही समय पर पकड़ना। अभी के समय में ये मार्केट करीब 5,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन असली गेम तो इसके फ्यूचर में है। अनुमान ये है कि अगले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी, क्योंकि आज लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, वो लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए खा रहे हैं। और गांव के उस लड़के ने इसी मौके पर बिल्कुल सही चौका मारा। तो वो छिपा हुआ खजाना आखिर है क्या? वो है श्री अन्न, जिसे हम और आप मिलेट्स या मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये कोई आज की नई खोज नहीं है, बल्कि हमारा एक बेहद प्राचीन अनाज है जो हाई फाइबर और लो जीआई जैसे गुणों से खचाखच भरा हुआ है, जिसे कभी सिर्फ गरीबों का खाना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। आज वही दुनिया के टॉप एथलीट्स, बॉलीवुड स्टार्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए फ्यूचर का सुपरफूड बन गया है। मतलब ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस शिफ्ट है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। पूरी दुनिया का लगभग 40% मिलेट अकेले भारत में पैदा होता है। मतलब ग्लोबल मार्केट आज हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि जो खजाना हमारे पास है ना, वो दुनिया में किसी और के पास इतनी मात्रा में है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। हम इसे उगाने में तो नंबर 1 है, लेकिन बेचने में काफी पीछे छूट गए हैं। और सच कहूं तो असली बिजनेस गेम सिर्फ खेत में बीज बोने में नहीं है, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग करने में छिपा है। तो चलिए इस बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मैसिव प्रॉफिट कैप, यानी वो गणित जो बताएगा कि इस पूरे खेल में असली पैसा आखिर बनता कहाँ है। ये अंतर देखिए, सच में आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ हमारा किसान है जो कच्चा माल मुश्किल से 25 या 30 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है, और दूसरी तरफ वही अनाज बड़े शहरों के फैंसी शोरूम में 120 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ये जो 175 रुपए प्रति किलो का भारी भरकम मार्जिन है ना, असली बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है। और अभी के लिए ये सारा का सारा प्रॉफिट बीच के लोग यानी बिचौलिए कमा रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसे कहते हैं प्राइस ऑप्टिमाइजेशन कर्व, या सीधे शब्दों में कहें तो वैल्यू एडिशन का जादू। कच्चा मिलेट 30 रुपए का है, अगर आप इसे पीस कर आटा बना दें तो कीमत हो गई 150 रुपए। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाकर इसे इंस्टेंट कुकी मिक्स या रेडी टू कुक प्रोडक्ट में बदल दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। वही 30 रुपए की चीज बाजार में 400 से 600 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिकती है। यहाँ आप सिर्फ एक अनाज नहीं बेच रहे हैं, आप शहरों के बिजी लोगों को उनकी सबसे बड़ी जरूरत हेल्थ और कन्वीनियंस बेच रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त मुनाफे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में कैसे बदला जाए। चलिए सक्सेस के इस ब्लूप्रिंट को और इस बिजनेस के 4 सबसे मजबूत पिलर्स को डिकोड करते हैं। हमारा पहला पिलर है स्मार्ट प्रोक्योरमेंट, यानी कच्चा माल सही तरीके से खरीदना। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन करीब 70% बिजनेसेस तो इसी पहली सीढ़ी पर आकर औंधे मुंह गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कच्चे माल के लिए अपनी लोकल मंडियों के भरोसे बैठे रहते हैं, जहां हर दिन भाव ऊपर नीचे होते हैं। और इतनी अस्थिरता के साथ तो यार कोई भी बिजनेस लंबा नहीं चल सकता है। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है?
बहुत सिंपल है। मंडी जाने की बजाय सीधे खेतों तक पहुंचिए। एक स्मार्ट स्टार्टअप ओनर क्या करता है कि वो अपने आसपास के 10-15 किसानों के साथ सीधा बाईबैक एग्रीमेंट कर लेता है। वो उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज देते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं और सबसे ज़रूरी बात, एक प्रीमियम फिक्स्ड रेट पहले ही लॉक कर लेते हैं। इसका नतीजा, आपको पूरे साल बिना किसी रुकावट के एकदम फ्रेश, ऑर्गेनिक और प्रीमियम क्वालिटी का कच्चा माल एक फिक्स कीमत पर मिलता रहता है। गेम चेंजर है ना? अब आते हैं दूसरे पिलर पर, स्मार्ट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। और यहीं पर 90% नए लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि कच्चा माल लाते हैं, उसे चक्की में पीसते हैं और सीधा आटा बेचने निकल पड़ते हैं। देखिए, एक बेसिक कमोडिटी मार्केट में मार्जिन हमेशा बहुत कम होता है और वहां बड़े बड़े ब्रांड से टक्कर लेना मतलब लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो राज की बात यह है कि आपका फोकस बेसिक कमोडिटी पर नहीं, बल्कि रेडी टू कुक आइटम्स पर होना चाहिए। सोचिए, सिर्फ रागी का आटा बेचने की बजाय आप रागी इंस्टेंट डोसा मिक्स लॉन्च करें। सिर्फ प्लेन बाजरा बेचने की बजाय एक शानदार स्पाइस बाजरा खिचड़ी तैयार करें। शहरों में रहने वालों के पास आज सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? समय की। तो जब आप उन्हें 10 मिनट में पकने वाला एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन देते हैं ना, तो वो उसके लिए खुशी खुशी एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार रहते हैं। चलिए तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, फैक्ट्री सेटअप। अब प्लीज ये फैक्ट्री शब्द सुन के घबरा मत जाइएगा। बहुत लोगों को लगता है कि इसके लिए तो भाई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट और कई एकड़ जमीन चाहिए होगी, लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में एक बेसिक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपको मुख्य रूप से बस 3 मशीनों की जरूरत होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले चाहिए एक डीस्टोनर जो अनाज से कंकड़ और मिट्टी साफ कर दे। फिर आता है एक हलर जो अनाज के ऊपर की उस सख्त परत को छील देता है। और सबसे आखिर में एक पल्वराइजर जो इसे बिल्कुल बारीक प्रीमियम क्वालिटी के आटे में पीस देता है। बस हो गई आपकी मिनी फैक्ट्री तैयार। और जरा गेस कीजिए, इस पूरे सेटअप की कीमत क्या होगी? मुश्किल से 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच। मतलब एंट्री का बैरियर बहुत ही कम है। और अगर आप शुरुआत में सेकेंड हैंड मशीनें ले लेते हैं या फिर सरकार की MSME सब्सिडी योजनाओं का फायदा उठाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट और भी कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर पूंजी की कमी अब कोई वैलिड बहाना नहीं रहा। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और शायद सबसे पावरफुल पिलर पर, विनिंग द डायरेक्ट मार्केट, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर या D2C स्ट्रैटेजी। आज के समय में आपको पुराने तरीके से बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका मुकाबला किसी बड़ी कंपनी के भारी भरकम मार्केटिंग बजट से नहीं हो रहा है, बल्कि आपके ब्रांड की अपनी असली पहचान से हो रहा है। क्योंकि जो काम बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं कर सकती, वो एक छोटा स्टार्टअप कर सकता है, और वो है ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता। आप पैकेट के ऊपर सीधे उस किसान की फोटो लगा सकते हैं जिसने उसे उगाया है। आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट स्लो ग्राउंड है और पूरी तरह से पेस्टिसाइड फ्री है। अगर आप जिम जाने वाले युवाओं या छोटे बच्चों की माताओं को टारगेट करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के लिए पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते, तो इंस्टाग्राम रील्स और Amazon के जरिए आप एक बहुत ही सॉलिड ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी वार्निंग भी है। सिर्फ ई-कॉमर्स पर धड़ाधड़ माल बेचना ही काफी नहीं है। जरा सोचिए, आपने Amazon या मीशो पर लाखों की सेल कर दी, लेकिन महीने के आखिर में आपके वॉलेट में सिर्फ चंद हजार रुपए ही आए। बाकी मुनाफा कहाँ गया? इसे बारीकी से ट्रैक करने के लिए हमारे सोर्स में एक बेहतरीन टूल vpx.com का जिक्र है। ये टूल एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन क्या है, प्लेटफॉर्म्स कितनी कटौती कर रही हैं और आप अपनी D2C ब्रांड की ग्रोथ को सही मायनों में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, बिना सही डेटा के ऑनलाइन बिजनेस करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आके खड़ा हो जाता है। आज इसी वक्त हमारे और आपके आसपास किसी छोटे से गांव या कस्बे में ऐसा कौन सा अनदेखा खजाना छिपा बैठा है जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है? कर्नाटक के उस लड़के ने कुछ अलग नहीं किया। उसने बस एक छोटे से गैप को देखा और उसे एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल दिया। मौके बिल्कुल हमारे सामने हैं, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा ने आपको सोचने का एक बिल्कुल नया और फ्रेश नजरिया जरूर दिया होगा।